वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीलिट यानी बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पिछले साल आई हुई है सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, सभी क्वेश्चन आपको देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काश ए का मान 0 हो तो ए का मान क्या होगा। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है कि काश जीरो का मान आप किस में होता है, 30 में होता है कि 90 में होता है कि 45 होता है कि 60 में होता है। देखिए तो काश 30 का मान जो होता है वो आपका होता है √3/2। अगर काश 90 की बात करें तो काश 90 मान होता है 0 और काश 45 मान होता है 1/√2। तो साइन 45 हो चाहे काश 45 हो 1/√2 ही आता है और काश 60 का मान आपका 1/2 होता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़े में ये आंकड़ा दिया हुआ है, कह रहा है इसमें बहुलक बताना है, तो बहुलक जिसमें बहुत सारे होते हैं, पद होते हैं, बहुत सारे पद हों, वही आपका बहुलक कहलाता है। देखिए कौन सा पद अधिक बार आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 7 1 2 3 7 आपका 3 बार आया हुआ है, तो इसका 5 आपका 2 बार आया है, 1 2 3। इसमें देखिए 5 भी 3 बार आया हुआ है, 1 2 3, और 7 भी 3 बार आया है, 1 2 3। इसमें 5 और 7 दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए 9 तो होंगे नहीं, क्योंकि 9 आपका 1 2 बार है, 3 भी होगा नहीं, 3 1 बार है, तो यहाँ पर 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जो पेपर था पेपर का मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो। देखिए यहाँ पर 7 भी और 5 दोनों आंसर है कि दोनों 7 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3, ये कह रहा है कि इसका मान बताएं, इसका मान क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन हल करने के लिए आप नोट करेंगे b/a गुणे √c/b गुणे √a/c। देखिए सभी में रूट समान है, जब रूट समान होता तो हम एक रूट बना लेते हैं, ठीक है। ये रूट सब समान है, गुणा करेंगे तो ये भी वही रूट है, ये भी वही रूट है, ये भी रूट है, तो जो अंदर हो नोट कर लीजिए b है ऊपर, b/a गुणे c/b गुणे a/c है। देखिए ये नीचे है ऊपर कट जाएगा, ये नीचे ऊपर कट जाएगा, ये नीचे ऊपर कट जाएगा, तो बचेगा √1 का मान 1 ही आता है, इसलिए आंसर आज का 3 है। कल क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे एक समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोण का कितना होता है। क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोण का कितना होता है। देखिए चतुर्भुज कोई भी हो, आपका चतुर्भुज कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर उनके अंतःकोणों का योग अगर देखा जाए तो होता है 360, ठीक है। इन सभी कोणों का अगर आपस में मिला लिया जाए तो कितना होता है 360। अब देखिए 360 में समकोण कितने बनते हैं, समकोण यहाँ पर दिया हुआ है, और जो समकोण होता है वो आपको होता है 90 डिग्री का, समकोण होता है 90 डिग्री का। अब आपको 360 बनाना है, तो देखिए कितने समकोण होंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 समकोण है, तो एक समकोण 90 का है, तो 4 समकोण होगा 360 का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, व्यास आपका 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है। आपको परिधि का सूत्र मालूम है, वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, ये आपको मालूम है। और आप क्या होती है, त्रिज्या होती है, 2 गुणा किया जाता है, तो अगर हम 2r गुणे पाई कर दे तो 2r मतलब होता है व्यास के, क्योंकि आपको मालूम है व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या के। 2 गुणे अगर त्रिज्या में 2 गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाती है व्यास, और व्यास हमारा दिया है 12, तो यहाँ पर 2r लिखा हुआ क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब अगर हम क्या लगा है पाई लगा देंगे तो जाएगा 12 पाई, इसका आंसर है फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20-25 का वर्गमूल बताना है। देखिए वर्गमूल आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर लास्ट में 5 है तो उसके वर्गमूल में लास्ट में 5 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर लास्ट में 5 है तो उसके वर्गमूल जो निकालेंगे लास्ट में 5 ही आएगा, तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा।
आपके पास दो ऑप्शन बढ़ते हैं, तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो ये आपका है, अगर एक हाथ देखा जाए तो ये आपका सही होगा। बी नंबर का सही है, 45 का वर्गमूल है, 50 गुणा 50 कर सकते हैं, इसका आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, वर्गमूल आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए इसका ट्रिक भी होता है, ट्रिक से भी आपका आंसर हल हो जाता है। जैसे अगर लास्ट में 5 होता है, ठीक है, जैसे मान लो 45 है, अब 50 का वर्ग निकालना है, तो लास्ट में 5 है, तो 5 गुणा कर दीजिए 2 बार, तो जाएगा 25। ठीक, और 4 में आपको एक जोड़ देना है, 4 में आपको एक जोड़ देना है, कितना जाएगा 5, तो जाएगा, ये आप 4 गुणा कर लो आपस में, तो भी आंसर आ जाएगा 20। तो इसका वर्ग याद कर लीजिए, तो अब निकाल लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर कह रहा है ये √2 + 1/2 का मान क्या होगा, देखिए इसके अब फार्मूला से हल करना पड़ेगा। वर्गमूल निकालना है, तो आपको मालूम है ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का। तो क्या होता है a² + b² + 2ab होता है, आप जानते ही हैं। तो a² मतलब होता है ये, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये लिखा है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, फिर 2 लिखा है 2 लगा देंगे, 2a गुणे b है, तो a आपका √2 है, अब b आपका 1/√2 है, ये कट जाएगा। √2 को स्क्वायर निकालेंगे तो जाएगा 2, कि कोई भी अंडर को √2 का गुणा करते हैं तो इसका वर्ग ये √ हट जाता है। ध्यान दीजिए कि जब 2 अंडर आते हैं, जो ए सेम बेस का, इसका √ हट जाता है, आंसर आ जाएगा 2 जाएगा। इस तरह इसको भी करेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका रूट हट जाएगा, प्लस यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा आपके पास 2, ये अपन जुड़ जाएंगे 4 + 1/2। ठीक है, तो आप देखिए इसमें किस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 लगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए कि गुणा इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 4 2 चौक गुणा करिए, 4 बार 2 चौके 8, 8 1 9, 9/2। इसको देख लीजिए, इसको जब तोड़ते हैं 2 गुणा करते हैं 4 में, तो 2 चौके 8, 8 1 9, 9/2। देखिए कुछ चीज़ें आपको ऑप्शन से मिल जाता है, लगा जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है, तो उस घटना की प्रकृति क्या होगी। देखिए इसमें 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है अनुकूल संयोगानुपात, एक होता है प्रतिकूल संयोगानुपात। ठीक है, तो अनुकूल मीन्स होता है जो उसके पक्ष में घटित हो रही हो, प्रतिकूल होता है उसके विपक्ष घट रही हो। देखिए इसमें 2 पक्ष होता है, पहला होता है अनुकूल, दूसरा होता है प्रतिकूल। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि कोई घटना का घट रही है, इसकी जो प्रकृति होती है वो a + a/b होती है अगर अनुकूल घट रही होती है। मतलब पहला पद ऊपर आता है और नीचे पद दोनों जोड़ दिया जाता है। ये एक पूरा प्रतिकूल, तो प्रतिकूल आपका कौन सा है 3। तो अगर अनुकूल पेपर में अनुकूल आया होता तो इसका आंसर 2/2 + 3 होता, अर्थात 2/5, 2/5 हो जाता। लेकिन प्रतिकूल पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, अर्थात प्रतिकूल आपका b है, यानी 3 है, तो 3/a + b, या b/a + b, तो 3/, हो जाएगा 2 + 3 = 3/5। इसका आंसर सही है 4। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। अनुकूल आपका आगे वाला होता है, प्रतिकूल आपका पीछे वाला होता है। ठीक है, और नीचे जो बाल रखी जाती है हमेशा योग रखा जाता है, बस इसमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक क्या है, इसके पहले भी प्रश्न आ चुका था। तो देखिए बहुलक वो होता है जो कई बार आया होता है, जो पद कई बार आया होता है वह उसका बहुलक होता है। अब देखिए इसमें कौन चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, देखिए यहाँ पर 12 1 2 3 बार आई हुई है, तो 12 3 बार आया है, मतलब सबसे ज़्यादा यही आया हुआ है, इसका आंसर सही है। देखिए 13 आपका 2 बार आया है, ये भी नहीं होगा। 10 देखिए यहाँ पर 10, तो यहाँ 2 बार आया, ये भी नहीं होगा। 14 देखिए 14 यहाँ पर 1 बार आया, तो ये भी नहीं होगा। 12 आपका 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब 3 बार आया है, इसका मतलब ये इसका बहुलक कहलाता है। तो ये बहुलक आपको हो जाएगा 12। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a है। देखो तो a का मान बताना है आपको। देखिए इस सवाल को लगाने के 2 तरीके होते हैं।
पहला तरीका ये होता है, इसकी वैल्यू रख दीजिए और हल कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 0 a का मान निकालना है, तो जहाँ पर a है वहाँ 0 रख दीजिए बस। तो साइन 2 गुणे 0 है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 2 गुणे साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 2 गुणा करेंगे 0 में तो आएगा साइन 0 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो साइन 0 का मान 0 ही आता है। तो साइन 0 का मान 0 हो गया, यहाँ 0, मतलब दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अगर वैल्यू रखने पर दोनों साइड बराबर हो जाते हैं तो समझ जाइए कि वैल्यू फिट हो रही है। इसके बाद क्योंकि 0 रखने पर फिट हो गया है, जिसका मतलब इसका कोई ऑप्शन सही हो गई नहीं, ये गलत है। अगर चीज़ रखिएगा पता रखिए तो इसकी वैल्यू बराबर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहीं पर इसकी वैल्यू सही हो जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। आपको एक फार्मूला मालूम है कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, अब वहाँ से हल कर सकते हैं। तो होता है 2 साइन a इंटू कास ए बराबर 2 साइन a। यहाँ रख दीजिए, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन a होती है। तो देख रहे होंगे यहाँ 2 साइन a 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो कास a बराबर होता है 1। अब देखिए कास किसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, वो आपकी होती है कास 0 की। देखिए a की वैल्यू क्या आई 0, तो वहाँ भी उसका मान आ जाता है। तो ये सूत्र से लगा था तो भी आ जाएगा, ये तो वैल्यू पुटअप कर दी तो भी उसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास बताना है। तो मालूम है आपको ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया है 154 दिया हो पहले से ही, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वैल्यू रखिए। तो 154 बराबर होता है 22/7, तो आपको मालूम है आर स्क्वायर। अगर ये कटता तो आप काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लगा दीजिए। तो 22 का नंबर 22, अब 22 सत्ते ये आ गया 154, 7 बार में कट गया। तो यहाँ पर आया 7/1 बराबर, यहाँ पर आया 1/7 आर स्क्वायर। अब देखिए बराबर में है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, 30 से गुणा कर देते हैं। तो ये 7 गुणा इसमें हो जाएगा, तो जाएगा 7 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्योंकि 1 गुणा करेंगे आर में तो आर स्क्वायर तो आएगा, एक मतलब होता ही नहीं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7, अर्थात त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। अगर त्रिज्या आपकी 7 आ गई है, पूछ रहा व्यास, तो अब आप मालूम है कि व्यास जो है त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास आ जाएगी आपकी 2 गुणे 7 बराबर 14। देखिए यहाँ मात्र सेंटीमीटर दिया, आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या ये का सरलतम रूप बताना है आपको। सरलतम रूप वो होता है जब कोई संख्या काटें और कटनी बंद हो जाए, वही उसका सरलतम रूप होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा -32/-100। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें सॉल्व करनी ही नहीं पड़ती, अपने आप सॉल्व हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस लगा है, नीचे माइनस लगा है। आपको मालूम है अगर ऊपर माइनस नीचे माइनस लगा कट जाएगा, तो कितना आएगा 32/100। क्लियर है ना। तो ये वैल्यू कह के आई है पॉजिटिव की, आएगी नहीं आई है। ये वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, ये कह का है नेगेटिव, ये होगा नहीं। नीचे माइनस लगा है तो ये भी होगा ही नहीं। ये ऊपर माइनस लगा है, ये भी माइनस होगा ही नहीं। क्यों, ये माइनस की, ये माइनस की है, और हमें आंसर प्राप्त होता है पॉजिटिव का, तो यह आंसर सही है 8/25। ठीक है, एक तरीके यही है कि आप चिन्ह देख लीजिए, अब सॉल्व मत करिए, आपको चिन्हों से आंसर मिल जाता है। दूसरा तरीका होता है अगर काट दीजिए, 32/100 है, और किस संख्या से काट रही तो आपको आसानी से काट सकते हैं। तो संख्या 4 से नीचे वाली कटती है और 4 से ऊपर कटती है, तो आ जाएगा 8 और 25 चौके 100, 8/25 आ जाएगा। ठीक है, अब काटना पड़ता है, कम से कम काटिए, करना बंद हो जाए, वही उसका सरलतम रूप होता है। अगर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि घरमूल बताना है कि घरमूल इसका क्या होगा। तो घरमूल निकालने के लिए देखिए आप ऑप्शन सहारा ले लिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सहारे से कुछ ये होती है, दशमलव है, इसे 0.53 है। देखिए गुणा करते हैं 0.53 को, क्वेश्चन गुणा करते हैं तो क्या देखते हैं कि दशमलव कहाँ लगा हुआ है। दशमलव काउंट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ये दशमलव यहाँ 2 अंक पहले लगा हुआ है, यहाँ भी 2 अंक पहले लगा हुआ है। तो अगर गुणा करेंगे तो इसका मतलब ही 4 अंक पहले लग जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, होगी नहीं हो गई।
अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया है, 6 अंक पहले लगा हुआ है और घनमूल पूछ रहा है। मतलब घनमूल मतलब क्या होता है, किस संख्या का 3 बार गुणा करना है। किस संख्या का आप 3 बार गुणा करते हैं तो घनमूल निकल आता है। देखिए गुणा करेंगे 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 ये तो होता है। इसका मतलब है कि देखना है कि दशमलव को 3 बार गुणा किया जाएगा तो दशमलव का जो स्थान जो है, दशमलव का स्थान जो है 3 अंक को खिसकेगा। तो उसके 3 पार्ट कर लीजिए। तो अगर 6 है तो 6 मतलब 2 तो बनेंगे, उसके बाद 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपको बस। क्यों मैंने किया, क्योंकि घनमूल मतलब होता है कि संख्या का, अभी घन घन होता क्या, घन क्या होता है कि संख्या 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 बार गुणा करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी 3 स्थान 6 अंक पहले आ जाएगी। 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, दशमलव लगा हुआ है। जब गुणा करेंगे तो 6 अंक पहुँच जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इसको उल्टा करिए, आप घर मत लेकर आइए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसे उल्टा कर दीजिए आप। यहाँ घर पूछा, इसका घर निकाल दीजिए, घर निकाल दी तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60/60 कास का मान बताना है। साइन 60 और कास 30 का। ठीक है, देखिए पहले आपको साइन 60 का मान मालूम होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू क्या होती है, √3/2, जो आपको मालूम है। और कास 60 की जो वैल्यू होती है, सॉरी कास 30 की वैल्यू होती है वो की आपकी √3/2 ही होती है। ये भी सेम, ऊपर सेम नीचे सेम कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3x = 6 है और 4x + y = 14 है, तो y की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, आपको y के मान क्या होगा इसमें आपको बताना है। यहाँ देखिए 3 क्योंकि समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें x भी है y भी है, तो पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 3x = 6 आ जाएगा। 3 यहाँ गुणे में है, वहाँ चला जाए भाग हो जाएगा तो x = 6/3 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, तो जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या करना है, 2 रख देना है। इसमें देखिए 4 गुणे जहाँ x वहाँ 2 रखिए प्लस y = 14 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस y बराबर आपका 14 हो जाएगा। फिर 75 कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 14 - 8 = 6। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये बहुविकल्पी होते हैं, सॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती है, आप किस तरह से आंसर लाना बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 की पावर 1/5 और 7 की 5 1/3 की वैल्यू बताना है, इसमें क्या होगा। आपको चीज़ ध्यान मालूम होना चाहिए कि अगर a की पावर कोई n लिखा हो और a की पावर भी m लिखी हो, अर्थात उसका आधार समान हो। ठीक है, आधार समान होता है, भाग किया जा रहा हो तो उसमें क्या होता है, घातें हमेशा घटती हैं, तो n - m हो जाती है। मतलब भाग देने पर घातें घट जाती है, आपको मालूम है। ठीक है, जैसे a की पावर 7 लिखा है और a की पावर 5 लिखा है, इसकी वैल्यू आएगी a की पावर 7 - 2 बराबर, सॉरी 5 है, जाएगा a की पावर 2, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं, भाग देने में घातें घट जाती है। सेम ऐसे ही करना है। 7 की पावर 1/5 है और 7 की पावर 1/3 है, आधार आपको समान है तो भाग कर रहे हैं, भाग करने में घातें घट जाती हैं, तो 7 घाते 1/5 - 1/3 आ जाएगा। ये देखिए ये अभिन्न का सवाल हो चुका है, तो अब 1/5 - 1/3 हल करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो रस आएगा 15, 5 भाग देंगे 15 3 आ जाएगा, 3 गुणा करेंगे ऊपर 3 आ जाएगा, -3 का भाग देंगे 5 में, 15 भाग देंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 आया। अब 5 गुणा करेंगे 1 में तो 5 आ जाएगा, घटाएंगे जाएगा -2/15, तो इसकी वैल्यू आई 7 की पावर -2/15 आ गई। देखिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन काफ़ी सवाल आ रहे हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि cot 30 का मान और cot 50 का मान क्या होगा। तो cot 30 है तो cot 30 का मान वैल्यू होती है √3 बटे, ठीक है, और tan 50 का मान होती है वैल्यू 1, तो 1 भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 1 का भाग देंगे √3 तो √3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये है तो इसके हल बताने हैं। अगर 2 घात समीकरण है इसके हल 2 ही होंगे, अगर 3 घात समीकरण हो तो इसके हल 3 निकलते हैं। तो यहाँ पर घात लगे 2 की, अर्थात इसकी जो x की वैल्यू निकलेगी 2 निकलेगी।
तो पर देखिए बहुविकल्प प्रश्न है, इसमें लगा जो नहीं है तो आप इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है वो भी दे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आता तो आप गुणाखंड करना सीखिए। गुणाखंड आपको, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं, गुणाखंड आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले जो लास्ट वैल्यू होती है लास्ट वाली, उसको हम पहले पद गुणा करते हैं। 2 का नु कितना के 2, 2 आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, तो उसका मतलब गुणा करने में 2 आना चाहिए और यहाँ पर वैल्यू घटाने पर 1 आनी चाहिए। देखते हैं, 2x² माइनस, यहाँ देखिए 2 में अगर 1 हटा दिया जाए तो क्या मिल जाए हमको, 1 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, x-1 हो जाएगा। देखिए आप लोग गुणा करिए, 2 करना 2 आता है और 2 में 1 हट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू फिट बैठती है। कोष्ठक तोड़ देंगे तो 2x² माइनस 2x प्लस x-1 आ जाएगा। और देखिए क्योंकि हमने माइनस गुणा किया अंदर, माइनस का गुणा करेंगे x गुणा कर देंगे तो x गुणा करेंगे 2 में 2x आ जाएगा, x गुणा करें 1 में x आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस लगा हुआ चिन्ह से बदल जाएंगे। देखिए इसमें आपको क्या कॉमन निकलता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है और x कॉमन है, दोनों शामिल है। 2x बाहर कर लेंगे, जब 2x निकल जाएगा यहाँ पर 1x बचेगा, और यहाँ पर जब 2x निकल जाएगा तो यहाँ कुछ ही नहीं बचेगा, तो मतलब इसका 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, x-1 हो जाएगा। देखिए सेम वैल्यू यहाँ प्राप्त होती है, x-1 पहले क्वेश्चन में आ जाएगा, दोनों कॉमन x-1 होता है, हमारा बचता क्या है, 2x+1 बचता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ बराबर 0 लगा हुआ है, तो एक पद ये ले लेंगे, x-1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब एक पद ये ले लेंगे तो 2x+1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, 1 की वैल्यू वहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, और 2 के यहाँ भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर a1 और -2 वैल्यू आ रही है, 1 और -1/2 वैल्यू आ रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है, कितने आएंगे। ठीक है, जिसका अगर इसका वर्गमूल निकालें तो उसके जो अंक निकलते हैं उसके वाले क्या आएगी। जैसे कोई संख्या लिखी हो 49, ठीक है, 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का, तो इसमें कितने अंक हैं, यहाँ 2 हैं, लेकिन जैसे वर्गमूल निकालते हैं इसका अंक जो होता है 1 निकलाता है। तो उसे ऐसे बताना है कि अगर 14,641 है, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाएगा जिसकी वर्गमूल आएगा 121, सॉरी यहाँ पर नहीं लगेगा, ये जो निकालेंगे 14,641 का वर्गमूल तो जाएगा 121। अब देखिए 121 जो होता है इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसको निकालने के लिए जैसे मान लो वर्गमूल ने बताया 121 होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए इसमें देखना है पहले अंक गिने कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, हर विषम है। तो अगर विषम अंक हैं तो विषम में अगर 1 जोड़ दीजिए और उसमें 2 को भाग कर दीजिए, तो जो भी आंसर निकल आएगा। तो विषम है, विषम पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 पद है, 5 लिखिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए बटे 2 कर दीजिए, अर्थात 6/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3, अर्थात अंकों की संख्या कितनी होगी 3। तो आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। अगर सम दिया तो कोई बात नहीं, अगर 49 देखिए 49 में कितने पद हैं, 2 पद हैं, 2 में 2 भाग कर दिए कितना है 1, अर्थात इसके जो वर्गमूल में 1 अंक आएगा। तो अगर विषम है तो विषम में 1 जोड़िए, फिर 2 को भाग दे दिए, जो भी आंसर आ जाएगा वह इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या बताना है। इसके पहले भी इस टाइप क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए कहते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो संभवतः आपको अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी आपको। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया होता है πr², इसकी वैल्यू दिया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 22 इसका जो पाई का मान है वो रखेंगे 22/7, r² बराबर 8800। अगर कटता तो काट देते हैं, 1 बटा लगा लीजिए, कट जाएगा, तो 22 का नाम 22, 22 चौक 88, यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो यहाँ बचा r²/4 बराबर 400/1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा करेंगे r² तो r² आ जाएगा, बराबर 4 गुणा करेंगे इसमें, 7 गुणा करेंगे 4 में तो 7 गुणे जाएगा 400। तो
r बराबर क्या आ जाएगा, √7 × 400, ये आपका आ जाएगा, आपको मालूम है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का, तो 20 आ जाएगा। लेकिन 7 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा। तो त्रिज्या आपकी आ जाएगी 20√7। ठीक है, ये पूछ रहा है त्रिज्या कितनी है, तो देखिए √7 कहाँ पर है, √7 और 20 बाहर है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इसका मात्रा सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या इसका सेंटीमीटर में भी आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल। देखिए क्वेश्चन मैंने इसमें अदला गुप्त से मैंने क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, जब मैं अदला गुप्त प्रश्न बताऊंगा तब इसको मैं सवाल बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं बहुविकल्प प्रश्न की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग विकर्ण जो है ये दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा क्या होती है। ठीक है, देखिए वर्ग जो विकर्ण आपको देखिए, वर्ग ऐसा होता है, विकर्ण आपको ये वैल्यू होती है, ये होती है, ये इसका ए होता है 9 डिग्री कोण बनता है। तो विकर्ण जो बराबर होता है, विकर्ण का जो मान बराबर होता है, तो ये वर्ग की जो विकर्ण होती है वो 2a√2 होती है, a√2 होती है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2 होता है। यहाँ देखिए विकर्ण दिया है 5√2, तो ये वैल्यू a√2, ये मतलब होता है भुजा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, भुजा है, तो ये √2 कट जाएगा, बचेगा a, तो a बराबर आ जाएगा 5। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर आ जाएगी, जो a की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर आ गई है, तो ये इसका आंसर नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनमूल बताना है। पहले इस वैल्यू तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए पहले क्या करेंगे, 8 गुणा करेंगे 3 में, 8 3 24, 24 3 जोड़ देंगे 27, 27/8 आ जाएगा। जब इसका घनमूल निकालेंगे, अर्थात इसमें 3 3 जोड़े बनने चाहिए, 27 किसका घनमूल होता है, 3 का, और 8 किसका होता है, 2 का। देखिए 3/2 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन 3 पे आ रहा है, यही इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं हो तो संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए वर्गमूल है, अगर मान लो 64 ले लीजिए, 64 में केवल 2 अंक, देखिए ये वर्गमूल है, तो अगर 64 है, 64 का वर्गमूल निकाला जाएगा, तो वर्गमूल में केवल 2 अंक है, तो संख्या कैसी होगी, तो 1 अंक होगी या तो 2 अंक होगी, 2 अंक होगी या 3 अंक होगी, 3 अंक होगी या 4 अंक होगी, 4 अंक होगी या 5 अंक होगी। देखिए कोई संख्या निकालते हैं, अगर 1 से लगाकर कि 2 अंक की बात हो रही है, अर्थात 99 तक होना चाहिए, 1 से लगा के अगर 99 तक है, तो इसमें 2 अंक होते नहीं होते। तो देखिए इसके पहले वर्गमूल संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो वर्गमूल होता है 81, तो 81 है, तो 81 का अगर वर्गमूल निकाले कितना आएगा, 9। तो देखिए इसमें कितने अंक है, 1। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक दिया है, 3 अंक दिया है, 3 अंक 4 दिया है, तो ये आपसे जो हट जाते हैं, ऑप्शन नंबर पहला बचता है, तो 1 होगा या तो 2 अंक की होगी, 1 अंक की होगी या तो 2 अंक की होगी, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में, कोई संख्या है और उसका वर्गमूल निकाला है, उसमें कितने अंक, 2 अंक है। देखिए कोई संख्या 64 है, ठीक है, और ये क्या है, वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, तो संख्या क्या प्राप्त होगी, इसकी क्या है, 8 है। अब देखिए 8 है, 8 कितने अंक है, 1 अंक है, तो इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इसमें 1 ही अंक होगा, तो ऑप्शन नंबर, मैंने पहले भी बताया था कि अगर 2 अंक दिया हुआ है, उसमें 2 का भाग दीजिए, इसके बाद भी कराती 1, तो 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसके पहले मैंने सवाल बताया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में बिंदु ओ है, ए सी बी, बात करें जो ए सी बी है, इसकी वैल्यू 40 दिया है, तो कह रहा है ए और बी की मान बताना। देखिए बहुविकल्पी है, तो हमको बहुविकल्प तरफ से हल करने सॉल्व करेंगे, वैसे इसको लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ऐसी वैल्यू दी है ये, ठीक है, इसमें एक परिमेय होता है, अगर आपको याद हो, ये देखिए त्रिज्यखंड बना कोण और उसके परिधि बना कोण का 2 गुना होता है। ये त्रिज्य का कोण जो होता है और उसी के परिधि बना हुआ कोण का अगर 30 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 प्राप्त होती है। सेम वैसे तो है, इसको हम उठा के खिसका के यहाँ ले आए हैं, जो 30 कोण यहाँ बना रहा था वो कोण यहाँ बना रहा है, तो क्या है, परिधि कोण बना है, ये त्रिज्यखंड कोण बना हुआ है, मतलब वृत्त के केंद्र बना है कोण,
ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र बना कोण उसके परिधि के कोण के दुगुना होता है, केंद्र वाला कोण दुगुना होता है। तो अगर ये 40 है, परिधि बना हुआ है, तो केंद्र क्या डबल होगा, तो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कह रहा है कि संख्याओं में बहुलक बताने, मैंने इसके ऑप्शन नोट नहीं किए हैं। इसका बहुलक क्या होगा, देखिए मैंने बताया बहुलक बहुपद होते हैं, बहुलक कहलाता है। यहाँ 0 आपका 3 बार आया है, इसका मतलब 0 इसके बहुलक है। इसका ऑप्शन में जो भी मैं लिखा नहीं है, बहुलक हो जाएगा 0। अगला देखिए संख्या ये का भागफल बताना है। देखिए परिमेय संख्या 4/-5 दी है, क्या निकालना है, भागफल निकालना है 8/15 का। ठीक, ऐसे दिए हुआ है। तो ये भाग है, तो मैं ये चेकेंगे 4-5 भाग गुणा, जब भाग है, भाग को जैसे गुणा करते हैं तो ये संख्या जो है पलट जाती है। तो अगर 8/15 है तो 15/8 हो जाएगी। ठीक है, इसका नियम होता है। जब गुणा हो जाता है तो जाएगा 4/-5 गुणे 15/8। इसको अगर काट लेते हैं आपस में, तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 आया, 5 का नाम 5, 5 3 15 आया। यहाँ वैल्यू 1 की आ जाएगी, तो 1 गुणा करेंगे 3, 3 गुणा करेंगे 1 में 3 आ जाएगा, 2 गुणा करेंगे 1 में 2 आ जाएगा। लेकिन नीचे वैल्यू दी है माइनस की, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो जाएगा 3/2। चाहे आगे नीचे माइनस लगा हो, चाहे ऊपर माइनस लगा हो, तो उसको एक ही माना जाता है। अगर नीचे लगा है तो उसको ऊपर कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। ठीक है, ये कैसे आया, हम ऊपर नीचे में -1 गुणा करेंगे, ऊपर नीचे -1 गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे नीचे चिन्ह लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, हम उससे ऊपर मान कर ही सॉल्व करते हैं। तो -3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनमूल बताना है, इसके ऑप्शन में लिखे नहीं है। 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था वैसे ही आ गया। तो 8 किसका घनमूल होता है, 8 इसका होता है 2 का। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पद है, मतलब घनमूल में 3 जोड़े बनते हैं। तो देखिए अगर 6 दिया है तो 2 ये बने, 2 ये बने, 2 ये बने, अर्थात 2 देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0 0 2 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा 0, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0.02 इसका घनमूल है। ऑप्शन देख लीजिए कैसा आ जाएगा। जब आप घनमूल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से वैल्यू क्लियर हो जाएगी। बस ध्यान देना है कि स्थान देखना है। 1 2 3 4 5 6 स्थान पर है, तो 6 में बनते हैं जोड़ 3 के, 3 के भाग दे दो, एक 2, अर्थात 2 स्थान पर दशमलव लगते हैं। तो 1 दशमलव यहाँ पर है, 1 2 के पहले यहाँ पर लगा हुआ है, अर्थात घनमूल इसका यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37/60 का मान क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 37 का वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के हैं। अर्थात आपको बहुपरीक्षण पे अगर सवाल लगाने हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, ये मान वाले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कोण के मान आपको याद करने पड़ेंगे। तो 37 का जो मान होता है 1/2 होता है, और 60 का जो मान होता है वो भी आपका 1/2 होता है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो ऊपर में 1/2 नीचे 1/2 कट जाएगा, वैल्यू आई 1, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण 5x = y, ये हल y का मान बताना है। देखिए इस तरह सवाल पहले बता चुका हूँ, आप देखे होंगे। तो y का मान बताना है, तो y बताने के लिए आपको पहले x का मान मालूम होना चाहिए। देखिए y, तो यहाँ पर देखिए 2x + y = 7 है। अगर यहाँ पर 5x = y है, अर्थात y का मान y है, y कितना है 5x है। जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रख देंगे, 5x रख देंगे। तो 2x प्लस यहाँ पर y है और क्या रखेंगे 5x रखेंगे, तो 5x = 7। अपन जोड़ेंगे तो 5 2 7, x बराबर जाएगा 7। तो 7 7 कट जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, अर्थात x वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x वैल्यू कितनी आ गई 1। अब समीकरण इसमें रख लीजिए, जहाँ पर क्योंकि हमको y का मान निकालना है, x का नहीं निकालना है। तो y बराबर आपको मालूम है कि 5x होता है, तो 5 रखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 कर दीजिए, तो 5 करना 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। यह आपको मालूम करना था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3x = 4.5 है और
4x प्लस वाई बराबर 14 को हल का मान करके सेम सेम वैसे क्वेश्चन जो मैंने पहला कराया था। y का मान बताना है, यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। पहले x का वैल्यू यहाँ लिखा 3x बराबर 4.5, x निकल आएगा 4.5/3। ठीक, इसको भाग कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 3 का नाम 3.5, तो x वैल्यू आ गई वो 1.5 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 4 गुणे 1.5 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 14। इस गुणा कर लीजिए तो 15 चौक 60 आ जाएगा, दशमलव लगा एक अंक पहले, यहाँ लगा दी, यहाँ पर लग जाएगा, प्लस वाई बराबर 14 आ जाएगा। यहाँ पर 6 दशमलव बाद 0 का मान नहीं होता तो ये 6 ही आ जाएगा, प्लस वाई बराबर 14 आ जाएगा। तो वाई बराबर आ जाएगा 14 - 6 बराबर 8। ऑप्शन नंबर सही, 4th। अगला क्वेश्चन है सेम सेम वैसे आया जिसके मैंने बताया था, इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि अगर पेपर बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त हो जाएगा। तो कह रहा है घनमूल बताना है आपको, तो मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, जोड़े बनते हैं 3 3 के, तो 6 में 3 का भाग 2 अर्थात हो जाएगा 2, अर्थात 2 अंक के पद समझो यहाँ पर लगेगा, 2 अंक के पद समझो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इसका 9 का 81 किसका घनमूल होता है, 3 का। ठीक है, 3 के 9 सॉरी घन बताना है। देखिए 81 किसका घनमूल है, ये किसका घनमूल होता ही नहीं है, तो जो भी ऑप्शन दिया है इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको बात लगानी ही है, दिमाग से लगाने इसमें और थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि 81 किसका घनमूल होता है, ये वर्गमूल होता है 81 9 का, वो घनमूल तो होता ही नहीं है, तो अगर नहीं होता उसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये रहे आपके लिए पुराने साल पेपरों में आई हुई सभी बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, जिसको मैंने आपको एक ही वीडियो लाने की कोशिश किया है। इस तरह आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आएंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे वीडियो बने रहिए, पूरा देखिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक्स, धन्यवाद।